आज मैं कंडीशनल सेंटेंस बता रहा हूँ। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और कंडीशनल का मतलब शर्त वाला या वाले। सेंटेंस वाक्य। कंडीशन का मतलब दशा, स्थित सब कुछ होता है, लेकिन कंडीशन का एक दूसरा अर्थ होता है, एक शर्त लगा दी जाती है, एक शर्त कह दी जाती है। और वो शर्त वाला वाक्य हिंदी में अगर या यदि से शुरू होता है। तो इसमें कई तरीके हैं। पहला नंबर मैं ये बता रहा हूँ, पहला नंबर जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल कंडीशन में आएगा, और जो कंडीशन के अलावा जो दूसरा सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, कैन में, या इम्परेटिव का प्रयोग हो सकता है। इसमें तथ्य की जो है सत्यता होती है। मैं सेंटेंस ये जो मैंने लिखे हैं इनमें क्रमशः मैं बताता चलता हूँ कि क्या इसमें तथ्य में सत्यता है और किस तरह का सेंटेंस आता है। देखिए, इसमें पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, यदि तुम, यदि का मतलब एक शर्त रखी जा रही है, यदि तुम परिश्रम करते हो। अब देखिए, करते हो ये आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, करते हो। तो सेंटेंस देखिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कंडीशन लगी है, शर्त लगा दी गई है, यदि तुम परिश्रम करते हो। तो क्या होता है, तो अध्यापक तुम्हारी प्रशंसा करती है। तो ये स्वाभाविक बात होती है। ऐसा होता है कि जब कोई स्टूडेंट परिश्रम करता है, परिश्रम करके अच्छे नंबर लाता है, तो अध्यापक स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशंसा करता है। तो अर्थात इसमें तथ्य की जो इसमें कंडीशन में है वो सत्यता दिखाई देती है कि इसमें क्या है, वो सत्यता है। तो देखा हमने कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, और इसमें देखिए तो की जगह हम क्या लिखते हैं, कामा लगा देते हैं तो की जगह। फिर अध्यापक तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, फिर देखिए प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में सीधा बना दिया, टीचर्स अप्रिशिएट यू। दूसरा सेंटेंस, यदि तुम धूम्रपान करते हो तो यात्री, यदि तुम बस में धूम्रपान करते हो, बस और जोड़ देते हैं यहाँ पर, बस में, यदि तुम बस में धूम्रपान करते हो, इफ यू स्मोक इन द बस। तो क्या होता है, पैसेंजर्स प्रिवेंट यू फ्रॉम स्मोकिंग। तो यात्री तुम्हें धूम्रपान करने से मना करते हैं, मना कर देते हैं। ऐसा स्वाभाविक होता है जब कोई एक यात्री बस में चढ़ा होता है और वो बीड़ी सिगरेट पीने लगता है, तो जो अन्य यात्री होते हैं तो उसको ऐसा करने से मना करते हैं। तो ऐसा सत्य होता है, अर्थात इसमें फैक्ट जो है उसमें सत्यता होती है। तो फिर ये देखा कि प्रेजेंट, देखिए करते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कंडीशन वाला, इफ वाला पार्ट प्रेजेंट कंडीशन में। दूसरा जो स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर तीसरा सेंटेंस, यदि तुम में अच्छे गुण हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं तो उसकी जो है प्रशंसा आदमी करता है, उसकी बड़ाई करता है, या उसको सभी लोग पसंद करते हैं। उसी तरह से इसमें कहा गया, यदि तुम में अच्छे गुण हैं तो सभी तुमको पसंद करते हैं। ये देखिए, तुम में गुण है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, प्रेजेंट सिंपल है, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल है। इफ सिंपल जिसमें हैज, हैव या इज एम आर का प्रयोग आए, तो इफ यू हैव गुड मैनर्स, अगर तुम में अच्छे तौर तरीके हैं, अच्छे गुण हैं, तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, ऑल लाइक यू, ऑल लव यू, सभी लोग तुमको चाहते हैं, पसंद करते हैं, ऐसा होता है। तो ये देखा हमने कि पहले नंबर पर मैंने क्या बताया कि जो कंडीशन वाला सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में हो, और जो दूसरा पार्ट है उसका स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम क्या निकलता है, उसका एक रिजल्ट क्या होता है कंडीशन का, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो होगा, वो फ्यूचर में चला होता है तो ऐसा होता है।
तो इस तरह से इसमें ये भी प्रेजेंट में या कैन में या इंपेरेटिव सेंटेंस आ सकता है। इसमें आगे देखिए सेंटेंस बना है उसी तरह का, यदि अध्यापक कक्षा में है या अध्यापक कक्षा में होता है तो फिर क्या होता है, विद्यार्थी शोर नहीं करते हैं। ऐसा होता है, सभी लोग जानते हैं कि जब अध्यापक कक्षा में नहीं है तो विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हैं, शोर करते हैं, लेकिन जब अध्यापक कक्षा में होता है तब विद्यार्थी बातचीत नहीं करते, शोर नहीं करते। वही इसमें देखिए फैक्ट में सत्यता है, अर्थात यदि अध्यापक कक्षा में है, इफ टीचर इज इन द क्लास तो स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज, तो विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करते हैं। स्वाभाविक रूप से ये सत्यता होती है। अगला सेंटेंस है, यदि वह घर पर है तो उसे बुला लो। अब देखिए इसमें ये यदि वह घर पर है तो उसे बुला लो, इफ ही इज एट होम कॉल हिम, ये इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। और सेंटेंस इसी तरह से बन सकते हैं, यदि मोहन कमजोर है तो तुम उसकी सहायता कर सकते हो, इफ मोहन इज वीक तो यू कैन हेल्प हिम। तो देखिए इसमें कैन का भी प्रयोग आ गया, इफ मोहन इज वीक यू कैन हेल्प हिम। तो इस तरह से मैंने पहला पार्ट बताया जो प्रेजेंट में कंडीशन हो और दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट में हो, या कैन या मे या इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। और मैं अब दूसरा वाला पार्ट इसका बता रहा हूं। ये देखिए दूसरा टाइप का कंडीशनल सेंटेंस। दूसरा टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, इसमें क्या है, कंडीशन वाला सेंटेंस हिंदी में फ्यूचर टेंस में होगा, हिंदी में फ्यूचर टेंस में होगा, लेकिन जब हम उसका अंग्रेजी बनाते हैं तो उस कंडीशन वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इस तरह से देखिए। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें विल, शैल, कैन या मे किसी का भी प्रयोग हो सकता है सेंस के आधार पर। तो जैसे इसमें देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे, ये देखिए फ्यूचर में आ गया, यदि तुम परिश्रम करोगे, शर्त रख दी गई, यदि तुम परिश्रम करोगे अर्थात फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है। तो जब कंडीशन फ्यूचर में हो, हिंदी में, हिंदी वाले सेंटेंस में कंडीशन फ्यूचर में हो तो अंग्रेजी में उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। ये लिखा देखिए, कंडीशन जब फ्यूचर टेंस में हो तो उसको जब सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे इस तरह से, इफ यू वर्क हार्ड। ये देखिए इसका मतलब यदि तुम परिश्रम करते हो, ये इसका ट्रांसलेशन बना, लेकिन कंडीशन फ्यूचर टेंस में है। लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में इफ यू वर्क हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। आगे क्या है, तो पास होगे अर्थात तो तुम पास होगे, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएगा यू विल पास। दूसरा वाला सेंटेंस, यदि वर्षा हो गई, शर्त लगा दी गई, कंडीशन दे दी गई कि यदि वर्षा होगी तो क्या होगा। देखिए फ्यूचर में है, फ्यूचर में लिखा है हिंदी में, लेकिन जब हम अंग्रेजी में इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ इट रेन्स। फिर तो जब शर्त रख दी गई कि वर्षा होगी तो क्या होगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सीधा सीधा बना दिया, आई विल नॉट गो टू स्कूल। तीसरा, यदि तुम मेरे पास आओगे, देखिए हिंदी में फ्यूचर में, ये देखा कंडीशन जो है सेंटेंस ये हिंदी वाले सेंटेंस में, फ्यूचर में कंडीशन हो तो ट्रांसलेशन किस में किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि मेरे पास आओगे, शर्त रख दी गई, यदि मेरे पास आओगे तो क्या होगा, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इफ यू कम टू मी, तुम मेरे पास आओगे अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई विल हेल्प यू फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि तुम दादाजी की सहायता करोगे, फिर कंडीशन देखिए फ्यूचर में, हिंदी में, यदि तुम दादाजी की सहायता करोगे तो तुम इनाम पा सकते हो। तो इफ यू हेल्प द ग्रैंडफादर यू मे गेट प्राइज, संभावना व्यक्त की जा रही है फ्यूचर की, अर्थात तुम पुरस्कार पा सकते हो, तुम इनाम पा सकते हो। तो ये देखिए हिंदी में फ्यूचर में था जब कंडीशन, तो इसको हम इंग्लिश में जब बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। फिर देखिए इसमें मे का प्रयोग कर दिया, यदि तुम छत पर पतंग उड़ाओगे, यदि तुम
छत पर पतंग उड़ाओगे तो तुम छत से गिर सकते हो। देखिए फ्यूचर में, तो इसको ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ यू फ्लाई ए काइट ऑन द रूफ, तो क्या होगा, यू मे का भी प्रयोग हो सकता है, कैन का भी प्रयोग हो सकता है, फॉल फ्रॉम द रूफ, तो छत से तुम गिर सकते हो। इसके बाद मैं तीसरा टाइप बताने जा रहा हूं। अभी मैंने दो टाइप बताया। देखिए नंबर 3 पर कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3, जिसमें कंडीशन किस में हो, पास्ट टेंस में हो, कंडीशन किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और ऐसा सेंटेंस हो किसी असंभव बात को संभव बनाने का प्रयास किया जाए, अर्थात वो पास्ट टेंस में घटना घटित हो चुकी है लेकिन हम कल्पना मात्र करते हैं जो अब हो नहीं सकता, असंभव है, केवल हम उसको एक प्रयास कर रहे हैं कि शायद संभव बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और ऐसे सेंटेंस में जो कंडीशनल सेंटेंस बनेगा उसमें मुख्य क्रिया नहीं होगी, उसमें वर का हमेशा या हैड का प्रयोग होगा, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन कोई भी हो, हमेशा वर का ही प्रयोग होगा और हैड का ही प्रयोग किया जा सकता है। फिर जो दूसरा पार्ट है कंडीशन के अलावा, उसमें वुड का या कुड का प्रयोग होगा और मुख्य क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। देखिए पहला उदाहरण, यदि मैं चिड़िया होता, एक कल्पना की गई, एक कल्पना है पास्ट टेंस की कि अगर मैं इस तरह का होता ना मैं चिड़िया हो सकता हूं उस समय, और ना मैं तुम्हारे पास उड़कर आ सकता हूं। तो वही लिखा है कि केवल एक कल्पना की गई, एक असंभव बात है जिसको हम केवल संभव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। दूसरा सेंटेंस, यदि मैं प्रधानाचार्य होता, पास्ट टेंस की बात है, समय बीत चुका है, अब प्रधानाचार्य हो नहीं सकता मैं, तो तुम्हें छुट्टी दे देता। तो केवल हम कल्पना कर रहे हैं, असंभव बात को संभव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें जो कंडीशन वाला सेंटेंस है इसमें मुख्य क्रिया नहीं आती। इसमें देखिए आई के साथ वर लगा, अभी मैंने बताया था। इफ आई वर प्रिंसिपल, यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो आई वुड ग्रांट यू लीव, तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता। तीसरा, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, समय बीत गया है, वो समय गुजर गया है, पास्ट टेंस की बात है, मैं तुम्हारे स्थान, केवल एक कल्पना की जा रही है, एक प्रयास किया जा रहा है कि यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, तो इफ आई वर इन योर प्लेस, तो आई कुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता। तीसरा, अगला सेंटेंस चौथा, यदि तुम घर पर होते तो मैं तुम्हें बुला लेता। तो इफ यू वर एट होम, यू के साथ देखिए लगता ही है यू वर एट होम, यदि तुम घर पर होते तो आई वुड कॉल यू, तो मैं तुम्हें बुला लेता। लास्ट वाला, यदि मेरे पास कार होती, होती, होते, ये लिखा ताती ते, इसमें भी ताती ते वाक्य अंत में, यदि मेरे पास कार होती, इफ आई हैड ए कार, इफ आई हैड ए कार, यदि मेरे पास कार होती तो आई कुड रीच इन द मैरिज पार्टी, तो मैं बारात में पहुंच सकता, तो पहुंच सकता। तो ये देखिए कि मैंने बताया कि पास्ट टेंस में कंडीशन हो, लेकिन ऐसा कंडीशन हो किसी असंभव बात को संभव बनाने का प्रयास किया जाए, और उस कंडीशन वाले सेंटेंस में मुख्य क्रिया ना हो, तब सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है और उसकी पहचान किस तरह से होती है। वाक्य अंत में, दोनों ही के वाक्य अंत में तातीते लिखा होता है। और मैं चौथा पार्ट अब बताने जा रहा हूं। ये देखिए चौथा नंबर, कंडीशनल सेंटेंस का चौथा नंबर, कंडीशन जब पास्ट टेंस में हो। इसके पहले मैंने बताया था वो भी पास्ट टेंस में था, लेकिन उसमें कंडीशन वाले सेंटेंस में मुख्य क्रिया नहीं थी। इसमें क्या है, मुख्य क्रिया होगी और पास्ट परफेक्ट में इसका प्रयोग किया जाएगा, और हिंदी के वाक्य में तातीते आखिरी में लिखा होगा कंडीशन वाले सेंटेंस में, और जो दूसरा पार्ट है उसमें भी वाक्य अंत में तातीते लिखा होगा। तो कंडीशन वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में और
जो दूसरा सेंटेंस है उसमें वुड, कुड या माइट का प्रयोग करके हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यदि वह यहां आया होता, पास्ट टेंस की बात है, आया होता, इसका मतलब वो आया नहीं। यदि वह यहां आया होता, इसका मतलब वो आया नहीं, तो मैंने उसकी सहायता किया होता। अर्थात वो यहां पर आया होता तो मैंने उसकी सहायता किया होता, अर्थात वो यहां पर ना आया ना मैंने उसकी सहायता किया। तो इफ ही हैड कम हियर, देखिए इसमें आया होता मुख्य क्रिया है, आया होता तातीते वाक्य अंत में। इसके बाद पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस ये देखिए, इफ ही हैड कम वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड का प्रयोग। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो वुड का प्रयोग, ये लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने उसकी सहायता किया होता। इसी तरह से यदि तुम मैच जीत जाते, जीतना अर्थात वर्ब इसमें मुख्य क्रिया है, कंडीशन पास्ट टेंस में है, मुख्य क्रिया है अर्थात पास्ट परफेक्ट में। इफ यू हैड ऑन द मैच, तातीते हिंदी में मैच जीत जाते तो मैं तुम्हें एक घड़ी देता, आई वुड हैव गिवन ए वॉच। यदि प्रधानाचार्य मुझे छुट्टी दे देते, प्रधानाचार्य ने छुट्टी मुझे दिया नहीं, तो मैं आगरा बारात में जाता, तो मैं बारात में आगरा गया नहीं। तो इफ द प्रिंसिपल हैड ग्रांटेड मी लीव, तो देखिए इसमें दे देते तातीते से संबंधित, अर्थात पास्ट टेंस में कंडीशन है लेकिन इसमें मुख्य क्रिया है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस, इफ द प्रिंसिपल हैड ग्रांटेड मी लीव आई वुड हैव गॉन टू आगरा इन द मैरिज पार्टी। यदि वह एक कदम और आगे जाता, देखिए जाता तातीते आगे जाता, इफ ही हैड गॉन, इफ ही हैड गॉन अ स्टेप मोर, इफ ही हैड गॉन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भी लिख सकते हो, ही इफ ही हैड गॉन फॉरवर्ड अ स्टेप मोर, फॉरवर्ड पर यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो ये देखिए पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में है, ही माइट, संभावना पास्ट टेंस की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो मे के स्थान पर माइट पास्ट टेंस में, तो वह नीचे गिर जाता, तो अर्थात ही माइट हैव फॉलन डाउन, तो वो नीचे गिर जाता। यदि हमारे प्रधानाचार्य यहाँ आते, यदि हमारे प्रधानाचार्य यहाँ पर आते, तो आते देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में मुख्य क्रिया है आते। इफ आवर प्रिंसिपल हैड कम हियर, तो क्या होता, तो समस्या हल हो जाती। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, समस्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए देखिए यहाँ पर बीन का प्रयोग है, द प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड। तो देखिए मैंने 4 प्रकार बताए, ये ट्रांसलेशन और ग्रामर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है ये। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।